नाज़रीन, जिंदा कौमें अपने योम आज़ादी को भरपूर जोशो खरोश से मनाती हैं। इस वक्त मैं सियालकोट में घंटा घर के करीब मौजूद हूँ। यहाँ पर पूरे रोड पर 14 अगस्त के लिए झंडियाँ, झंडे, बैजेस वगैरह और दीगर चीज़ें यहाँ पर उसके स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। पूरे रोड पर सबज परचम हर तरफ अवेज़ा हैं। यहाँ पर लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे खरीद रहे हैं, बैजेस खरीद रहे हैं। मैम, आप क्या लेने आई हैं? 14 अगस्त के लिए बेटी का ड्रेस लेने आई थी। फिर क्या पसंद आया आप? वही अभी मैं देख रही थी, मेरा तो दिल था कोई वाइट ड्रेस हो जिसके ऊपर ग्रीन दुपट्टा हो, लेकिन वो मिला नहीं मुझे। तो फिर अभी मैं वही देख रही थी कि कुछ जो सूटेबल लगे। बहुत जोश से, बहुत वलवले से आज़ादी को एंजॉय करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह। भी बच्चों के लिए कुछ लेना भी है, इसलिए हम इधर आए हुए हैं बच्चों के लिए लेने, शर्ट्स और बैग वगैरह लेने आए हैं हम। खुशी वाला दिन होता है, बहुत अच्छा फील होता है, इंजॉयमेंट करनी चाहिए। क्या करोगे इस झंडे का? खेलेंगे। ये झंडियाँ लगाई हैं? जी। दिल के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा के सुकून होता है। दिल में पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान की मोहब्बत है। दुख वाला भी है तो खुशी वाला भी है। दुख वाला इतों है कि असी कुर्बानियां बहुत ज्यादा दी, खुशी वाला इतों है कि असी आजाद मुल्क हो गया, आजाद कौम हो गई है। तो इन्हू पूरे जोश जज्बे नाल मनाना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, यहाँ पर एक लेडीज़ कस्टमर मौजूद हैं। ये क्या लेने आई हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप क्या लेने आई हैं इधर? 14 अगस्त के लिए बेटी का ड्रेस लेने आई थी। कितने साल की बेटी है? 4 इयर्स की होने वाली है। 4 इयर्स की। तो फिर क्या पसंद आया आपको? वही अभी मैं देख रही थी, मेरा तो दिल था कोई वाइट ड्रेस हो जिसके ऊपर ग्रीन दुपट्टा हो, लेकिन वो मिला नहीं मुझे। तो फिर अभी मैं वही देख रही थी कि कुछ जो सूटेबल लगे। और बाकी बेटा है मेरा स्कूल में, तो स्कूल तो इनके 15 अगस्त से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो हम लोग घर में ही सेलिब्रेट करेंगे। बहुत जोश से, बहुत वलवले से आज़ादी को एंजॉय करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली रज़ा। ये बताएं कि 14 अगस्त आ रही है, क्या जज्बा है, कैसे मनाएंगे? इंशाल्लाह हम 14 अगस्त ना पूरे जोश से इंशाल्लाह मनाएं। आपने कुछ 14 अगस्त के लिए झंडे वगैरह लिए हैं, बैजेस वगैरह? जी लिए हैं, और अभी बच्चों के लिए कुछ लेना भी है, इसलिए हम इधर आए हुए हैं बच्चों के लिए लेने। तो इंशाल्लाह बैज वगैरह लेने, स्कूल फंक्शन के लिए शर्ट्स और बैग वगैरह लेने आए हम। कितना अच्छा लगता है कि 14 अगस्त आज़ादी वाला दिन आए और हम लोग सबज झंडे हमारे हाथों में हों और बाबा कौम हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दिया हुआ मुल्क, उसमें हम आज़ादी सेलिब्रेट करें। कितना अच्छा लगता है। खुशी वाला दिन होता है, बहुत अच्छा फील होता है, इंजॉयमेंट करनी चाहिए, पूरे साल बाद आता है। ठीक है ना? बहुत शुक्रिया। ओके। यहाँ पर 14 अगस्त के लिए लगाए स्टॉल पर बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे नहायत खुशी के साथ और वलवले जज्बे के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। अपनी आज़ादी ये कैसे मनाएंगे, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कुनैन। अच्छा, ये माशाल्लाह झंडा लिया पाकिस्तान का, जी। तो पापा को या कब से तंग कर रहे हो कि मुझे लेके दें? बड़ी देर से। बड़ी देर से। अब खुश हो गए हो? क्या करोगे इस झंडे का? खेलेंगे। जी, ये ज़रा इधर दिखाएं। अच्छा, क्या करेंगे? खेलेंगे। खेलेंगे। झंडियाँ लगाई हैं? जी। तो पाकिस्तान के नारे भी लगाने हैं? जी। कैसे लगाने हैं? नारा लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। चले नाज़रीन, आगे चलते हैं, आपको और भी दिखाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़हीर अब्बास। अच्छा, ये बताएं 14 अगस्त के लिए खुद के लिए लेने आए हैं या बच्चों के लिए? फिलहाल तो खुद के लिए लेने आए हैं, बच्चों को बाद में लेके आएंगे। उनके पहले लिए- खुद? हाँ जी। पहले खुद हाँ के जी, लिए। जी, जी। क्या पसंद किया? ये बैज लोगों को बैच लगा लिए। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए नाज़रीन, वतन से मोहब्बत का जज्बा के 14 अगस्त अभी दूर है, लेकिन फिर भी पहले वो लगा के अपने दिल के ऊपर पाकिस्तान का झंडा वो जा रहे हैं। दिल के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा के सुकून होता है। सुकून दिल में पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान की मोहब्बत है। दिल में भी पाकिस्तान है, दिल के ऊपर भी पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि रेट्स के हवाले से कोई रेट्स मुनासिब हैं? जैसे ठीक है, तकरीबन जितनी महंगाई होगी है ना, उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है भाई? दानियाल। दानियाल भाई, कौन सी क्लास में है? मैं 7th में। क्या लेने आए हैं 14 अगस्त के लिए? बैच। स्कूल में भी कोई तकरीबात का इनेकाद हो रहा है 14 अगस्त को? नहीं। नहीं, लेकिन आप अपनी खुशी के लिए। जी जी। पहले भी 14 अगस्त आती थी, आप बच्चे घर में झंडियाँ लगाते हैं, बैजेस लेते हैं, तो इस दफ़ा क्या झंडियाँ नहीं लगा रहे? इस दफ़ा झंडियाँ नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे? झंडियाँ लगाई हैं इस दफ़ा, सिर्फ इस टाइम बैच वगैरह लेने आए हूँ। से मनाई जाती है, लेकिन इस दफ़ा जौन सा ना कुछ लोगों में अभी तो नहीं, लेकिन कुछ अगर 10 मुहर्रम की वजह से 10 मुहर्रम के बाद जौन सा ना
ये कोई अरूज आएगा 14 अगस्त में, और हर बंदा ये 75 से अपना ये अगस्त है, पाकिस्तान बने 75 साल हो गया, और उम्मीद है कि 14 अगस्त बड़े जोशो खरोश से मनाई जाएगी। लेकिन 10 मुहर्रम के बाद इसमें रिज़ल्ट नज़र आएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग इस काम में पैसे ना भी हों तो लोग ज़रूर शॉपिंग करेंगे। यानी वतन से मोहब्बत का जज्बा वो सबसे आगे ही होता है। बेशक ज़रूर शॉपिंग करेंगे, सब बच्चे बड़े सब जो है ना इसमें अपने जोशो खरोश से आएंगे और ये चीज़ें ख़रीदेंगे। क्या बात है। यहाँ पर एक स्टॉल वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद जमील। अच्छा जमील साहब बताइएगा, 14 अगस्त के लिए खूबसूरत सा स्टॉल लगाया है, तो आज़ादी जिंदा कौमें आज़ादी को बड़े जोश से मनाती हैं, क्या हर साल लगाते हैं? हर साल लगाते हैं जी। और हर साल आपका माल बिक जाता है? हाँ जी, हर साल बिक जाता है। इस दफ़ा की ये पहले दिनों में क्या कंडीशन देख रहे हैं? कोई ना इस टाइप काम नहीं है इस टाइप वास्ते, क्योंकि माल बहुत ज़्यादा महंगा है, महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से। जरा झंडा 200 का बेचते अब 400 का हमें आ रहा है, 500 का हम बेचेंगे तो कुछ काम नहीं चलेगा ना, ये बात है। हर चीज़ महंगी है, लेकिन फिर भी बिक जाएंगे। देखो अब अल्लाह मालिक है, अब बैठे हुए लगा के। लोग आ रहे हैं जज्बे से लेने के लिए? नहीं, जज्बे से नहीं आ रहे, जैसे पहले आते थे वैसे नहीं आ रहे, महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से। बिल्कुल। ज़्यादा चीज़ अभी आपके पास कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है? अभी हमारे पास कोई टामी टामी चीज़ बिक रही है, मतलब मास्क बिक गया, कोई चूड़ियाँ बिकेगी, कोई वैसे ऐसे झंडे, कोई साइकिल वाला। बच्चियाँ चूड़ियाँ पसंद करती हैं? हाँ जी बिल्कुल पसंद। आपके पास ग्लासेस भी हैं, एनके भी हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा बना है, वो भी बच्चे पसंद करते हैं? हाँ जी पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ कोई बात। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ बड़ी कुर्बानियाँ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ। नाज़रीन आपने देखा कि 14 अगस्त को बहुत कुर्बानियाँ दी गई थी, माओं ने अपनी इस्मतें कुर्बान कर दी थी, बहनों की चादरें छीन ली गई थी, ये इस्मतें कुर्बान हुई, माओं के लाल उजड़े, रावी का पानी इंसानी लाशों के खून से सुर्ख हुआ तो फिर पाकिस्तान मिला था। ये पाकिस्तान हमें प्लेट में रख के नहीं मिला। आज अगर ये कौम उसे सेलिब्रेट करती है तो इनका हक है कि वो 14 अगस्त को झंडियाँ लगाएं, झंडे लहराएं, पाकिस्तान के नारे लगाएं। ये पाकिस्तान इन्हीं लोगों के लिए है। हम सालगिरह बड़े शौक़ से मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो हमारा मुल्क है, आज़ाद कौम है, ज़िंदा कौमों की यही निशानी है। यहाँ पर लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे ख़रीद रहे हैं, बैजेस ख़रीद रहे हैं। आपने ये सियालकोट का मंज़र देखा। अब अपने मेज़बान उसामा खामिस बिन हास को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।